तो नमस्कार गाइस, आज फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो 12th पास हो चुके हैं उनके लिए, और जिनको अभी तक सरकारी नौकरी की तलाश है उनके लिए एक बहुत ही तड़कती भड़कती वैकेंसी आई है, जो है ये खोल रहा हूँ डायरेक्ट। ये हम पहुँच गए यहाँ पर, ठीक है। तो जो ERMS 3-4 तरह की पोस्ट हैं, इसमें मैं आज बात करने वाला हूं जो है लैब अटेंडेंट के बारे में, ठीक है। लैब अटेंडेंट देखिए यहाँ पर 373 जो हैं पोस्ट हैं। और उसके बाद में यहाँ पर और क्या है, इसमें EMRS लैब अटेंडेंट वैकेंसी 2023 देख लीजिए। जनरल की 154 सीटें हैं, EWS की 37 और OBC की 100, SC 55, ST 27, OH 5 और यहाँ पे टोटल 373 हैं, ठीक है। लगभग 400 सीटें हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैक्सिमम 30 ईयर की एज लिमिट है। और आपको जो है या तो आपके साइंस डिप्लोमा हो लैब अटेंडेंट वाला, या फिर आप साइंस स्ट्रीम से होना ज़रूरी है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये पढ़ लीजिए यहाँ पे। मस्ट हैव 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट मस्ट हैव 10th क्लास पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। EMRS लैब अटेंडेंट प्रोबेशन पीरियड, ये आप इसको आप देख लीजिए। और यहाँ पर EMRS लैब अटेंडेंट एग्जाम पैटर्न जो है आप देखिए यहाँ पे। रीजनिंग के जो हैं 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस में जो है आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके कहाँ से, एजुकेशनल वाले अवेयरनेस से। जैसे कि मान लीजिए किस तरह के सवाल कह दूँ आपको, एजुकेशनल फील्ड में जो भी जनरल साइंस होती है उसमें समझ लीजिए। जैसे कि साइंस के क्षेत्र में किसी को नोबेल प्राइज़ मिल गया, किसी ने कुछ नया खोज दिया, कौन सी ने, तो इस तरह के जो जनरल अवेयरनेस है ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर साइंस से रिलेटेड कोई भी आपसे तत्व पूछा जा सकता है यहाँ पर, कि अगर जैसे मौसम में बदलाव है ना, इस तरह के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। जनरल साइंस नहीं है ये, जनरल अवेयरनेस है। अवेयर होना एक अलग चीज़ है, जनरल साइंस एक अलग चीज़ है। GS नहीं है, GA है, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इंग्लिश हिंदी 15-15 क्वेश्चन आएंगे, 30 टोटल यहाँ से आएंगे। और स्पेसिफिक सब्जेक्ट का नॉलेज होना आपको ये नहीं है बायो पढ़ने लग जाइए, केमिस्ट्री पढ़ने लग जाइए। लैब अटेंडेंट का पेपर है, लैब से रिलेटेड जो है चीज़ें आएंगी, उन्होंने पहले ही बता दिया है। जो उन्होंने वो अपना जो बताया है लैब अटेंडेंट का, उसमें सिलेबस में स्पेसिफाई किया है कि जो लैब मैनुअल है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी 60 क्वेश्चन में लगभग 50 क्वेश्चन उम्मीद करते हैं लैब मैनुअल से आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में लेवल जो सैलरी रेंज है 18,000, यानी कि 18,000 वो है पे स्केल है। और 18 से आपकी शुरुआत होगी, यानी कि मान के चलिए 42% मिला के 27-28 हज़ार के आसपास आपको फर्स्ट सैलरी जो है मिलेगी, ठीक है। सैलरी रेंज 56,900 है, यानी कि आपके आराम से 60 से 70 हज़ार रुपये जो है जाएगी, ठीक है। उसके बाद में ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अभी फॉर्म डल रहे हैं, 30 से 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो ये महीना जो है फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप जो है भर दीजिए EMRS की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के, ठीक है। लेकिन हम अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने, तो ये अपना पेज खुल गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन। ठीक, जो भी मेन चीज़ होगी उसको मैं अंडरलाइन करते जाऊँगा, ठीक। ये आज हम साइंस का जो है मैनुअल जो है उसका इंट्रोडक्शन वाला भाग, जो आप पूरी मैनुअल NCERT के उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगी आपको। एक्सपेरिमेंट प्ले अ क्यूरिशियल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं हमारे लाइफ में, जो क्यूरिशियल यानी कि बहुत ज़्यादा अहम रोल को जो है प्ले करते हैं, ठीक है। Large number of path-breaking discoveries and inventions have been possible through the investigation done usually in laboratories। यानी कि बहुत सारे जो है डिस्कवरीज जो हैं या इन्वेंशन जो हैं किससे पॉसिबल हुए, इन्वेस्टिगेशन डन यूजली इन लेबोरेटरी, जो है कि कहाँ पे की गई थी, इन्वेस्टिगेशन यूजली इन लेबोरेटरी में की गई थी।
किस वजह से पॉसिबल हुए? थ्रू इन्वेस्टिगेशन डन यूजुअली इन लेबोरेटरी। द एक्सपेरिमेंटल वर्क इज देयरफॉर एसेंशियल कंपोनेंट एनी कोर्स ऑफ साइंस। एक्सपेरिमेंटल वर्क जो होता है हमारे लिए ज़रूरी होता है, कंपोनेंट किसी भी कोर्स का, ठीक है, कोर्स इन साइंस में, ठीक है। कोर्स ऑन प्रैक्टिकल वर्क इन साइंस करिकुला इन स्कूल्स एट द सेकेंडरी स्टेज एसेंशियल डिजाइन एक्विटेंट लर्नर विद बेसिक टूल्स एंड द टेक्निक यूज इन साइंस लेबोरेटरी। जो है साइंस करिकुलम में जो भी आपको जो करवाए जाते हैं 9th-10th में जो आपको जो करवाए जाते हैं प्रैक्टिकल वगैरह, वो जो है वो बेसिक प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इस कोर्स ऑन प्रैक्टिकल वर्क बेसिक टूल्स होते हैं, टेक्निक यूज्ड इन जो टेक्निक होती है उसको जो है यूज किया जाता है। मैं अंडरलाइन ही इसको ज़्यादा अच्छे से कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। बेसिक टूल्स एंड टेक्निक यूज इन It also envisages developing problem skills. These skills help learner acquire ability to qualifying identify a problem. जो ये एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इससे क्या होता है, एबिलिटी टू, मतलब कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट करने से जो है प्रॉब्लम की जो है आइडेंटिफाई करने में जो है हेल्प होती है। टू डिजाइन एंड सेटअप अप द एक्सपेरिमेंट, मतलब कि आपको एबिलिटी आती है, यानी कि क्षमता आती है किसको, एक्सपेरिमेंट करने की, ठीक है। टू कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा थ्रू द एक्सपेरिमेंट, आप उसको डाटा को कलेक्ट करिए और एक्सपेरिमेंट करिए। एंड इंटरप्रेट डाटा अराइव एट पॉसिबल सॉल्यूशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। These are in fact the long-term objective of laboratory work and become the nucleus of the philosophy of construction of knowledge of the by the learner। मतलब कि ये फैक्ट ये है मेन इसका, ऑब्जेक्टिव ऑन लेबोरेटरी वर्क एंड बिकम न्यूक्लियस ऑफ द फिलोसफी कंस्ट्रक्शन नॉलेज ऑफ द लर्नर। जो आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको जो है आप जब करके देखते हैं तो एक उसका आपको जो है उसका बेसिक जो है किस तरह से चीज़ें हो रही हैं आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है। सपोज या कोई रिएक्शन है, आपको पढ़ा देंगे तो आपको 2-4 दिन याद रहेगी, जब आप उसको खुद को करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा वो क्यों हो रहा है, ठीक है। ए स्कूल science laboratory is a place where basic experimental skill are learned by systematically performing set of prescribed and suitably designed experiment। एक स्कूल की जो है साइंस लेबोरेटरी क्या है, एक बेसिक एक्सपेरिमेंटल जहाँ पे स्किल जो हैं लर्न की जाती हैं, सिस्टमेटिकली जो है परफॉर्म की जाती हैं, जो कि प्रिस्क्राइब्ड होता है पहले से ही, सुटेबली जो पहले से ही जो सुटेबली हैं उनको जो है दोहराया जाता है। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट बाई वन आउंस हैंड, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कहाँ से किए जाते हैं, जो खुद के हाथों द्वारा किए जाएंगे, यानी आप जो है एक्सपेरिमेंट को खुद करेंगे वहाँ पर। इज नॉट ओनली बाई थ्रिलिंग एक्सपेरिमेंट बट आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट एंटेल्स लर्निंग बाई डूइंग, यानी कि ये ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि उनको करना है, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आप सीखते हैं खुद करके, यानी कि आप चीज़ों को कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे, ठीक है। इट आल्सो फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ साइंस, ये आपको किस चीज़ को समझने के लिए हेल्प करता है, ये आपको समझने के लिए साइंस के जो कंसेप्ट हैं उनको जो है समझने के लिए जो है हेल्प करता है। शायद आवाज़ मेरी मुझे लगता है धीरे आ रही है, इसको ना ऐसे ले लेता हूँ। The experiment and project work suggested at secondary stage intend to develop basic skill of the measurement। जो आपको जो है एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट वर्क होते हैं जो वो क्या सजेस्ट करते हैं आपको जो है सेकेंडरी स्टेज पर जो है आपके बेसिक स्किल को जो है मेजरमेंट और हैंडलिंग सम कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट केमिकल सेटिंग सिंपल अपरेटस हैंडलिंग माइक्रोस्कोप, मतलब आपको ये सब चीज़ें जो है प्राइमरी स्टेज पर सेकेंडरी स्टेज पर जो है सिखाई जाएंगी। देखिए क्या क्या बेसिक स्किल्स ऑफ मेजरमेंट
आपको जो है बेसिक स्किल मेजरमेंट की आनी चाहिए, किस तरह से हम चीज़ों को मेजर करेंगे यानी नापा तौली करेंगे। हैंडलिंग ऑफ सम कॉमनिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको आपको चलाना आना चाहिए। इक्विपमेंट एंड केमिकल्स, जो मतलब कि मेजरिंग इक्विपमेंट होंगे और केमिकल्स के भी होंगे, उनको दोनों का आपको जो है चलाना आना चाहिए। सिटिंग सिंपल ऑपरेटर्स, हैंडलिंग माइक्रोस्कोप, देखिए किस तरह से लगाया जाता है उनकी सेटिंग करना आपको जो है आना चाहिए। हैंडलिंग माइक्रोस्कोप, आपको ये सब चीज़ें जो है आप 9th-10th में हैं तो आपको जो है ये चीज़ें मतलब कि ये आनी चाहिए। अगर आप लैब अटेंडेंट के लिए पेपर दे रहे हैं तो ये आपको ये बच्चों को बताना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी कि उनको बच्चों को क्या क्या हमको बताना है, तो ये जो है क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हैंडलिंग माइक्रोस्कोप, यानी कि आपको जो माइक्रोस्कोप है उसको चलाना आना चाहिए। प्रिपेयरिंग स्लाइड को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इस चीज़ को आना चाहिए। मेकिंग ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे करना है ये आना चाहिए। कलेक्टिंग डाटा को लास्ट में हमको कलेक्ट करना है। और प्रेजेंटिंग इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट, यानी आप में जो है आगे अपना जो है आपने जो रीड किया है, आपने जो ऑब्जर्वेशन की है उसको अच्छे फॉर्मेट में, साफ फॉर्मेट में इस तरह से बनाना है कि सामने जो है उसको देखे कोई इसको समझ में आ जाए। इंटरप्रेटिंग ड्राइंग कंक्लूजन, उसके बाद में आपको जो है लास्ट में कंक्लूजन निकालना है। और प्रिपरेशन ऑफ आर रिपोर्ट, लास्ट में क्या बनेगा उसकी जो है रिपोर्ट तैयार होगी कि ये ऐसा था, ऐसा हो सकता था, ऐसा हुआ है, ये मतलब कि पूरा जो है रिपोर्ट बन करके तैयार हो जाएगी। आफ्टर देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन एट एवरी स्टूडेंट मस्ट बी फेमिलियर विद बिफोर अंडरटेकिंग प्रैक्टिकल वर्क इन अ लेबोरेटरी, यानी कि कोई भी बच्चे को लैब में जाने से पहले जो है ये रूल जो है कुछ होते हैं लैब में जाने के पहले आपको जो है मालूम होने चाहिए, नहीं तो आपके साथ में लैब में जा कर के कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू acquainted with general facilities and equipment available in laboratory, follow the rule and regulation। आपको जो है जितने भी वहाँ पे आपको टूल मिलने वाले हैं, जो कि इक्विपमेंट मिलने वाले हैं, उनके बारे में आपको जो है अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो आपको जो है वहाँ की जो रूल और रेगुलेशन है उनको जो है फॉलो करना है। जनरली इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन द टीचर टेक्स स्टूडेंट around the laboratory to familiarize them with the general facilities available in the laboratory and informs the about certain do and don't while the performing experiment। आपको यानी कि एक्सपेरिमेंट करते टाइम पे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस चीज़ की जानकारी जो एक्सपेरिमेंट दी जाएगी। के लिए देख रहे हैं तो जो है आपको जो है जानकारी आपको देनी होगी कि बच्चों को क्या क्या करवाना है, क्या नहीं करवा सकते। ठीक है। उन्हें बच्चों को क्या करना है, क्या नहीं करना है एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर। लेबोरेटरी मैनुअल इन साइंस फॉर क्लास 9th एन एक्सरसाइज टू फैमिलराइज पीपल विद जनरल फैसिलिटीज़, यानी कि आपको जो है फैमिलराइज होना है, यानी आपको जानना है क्लास 9th में इक्विपमेंट के बारे में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो जनरल फैसिलिटीज़ होती हैं, इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, केमिकल्स के बारे में आप जानेंगे, ग्लास वेयर हो गए, स्पेसिमेन जो अवेलेबल होते हैं स्कूल साइंस लेबोरेटरी। अब बहुत सारे जो आपके इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्पेसिमेन होते हैं जिनको वो जिस मतलब कि केमिकल में उनको डुबा के रखा जाता है उस केमिकल का नाम क्या है, तो आपको जो है ये याद होना चाहिए। ठीक है। The precaution and measures of the safety to be observed in a laboratory are mentioned, यानी कि जो प्रिकॉशन क्या कर लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सब जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। द फॉर्मेट अडॉप्टेड फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर एक्सपेरिमेंट इंक्लूड्स द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, थ्योरी और प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट। जो थ्योरी और जो प्रिंसिपल है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लिस्ट ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेथड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, आपके पास मटेरियल्स की लिस्ट होनी चाहिए जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से स्टेप होने वाले हैं जब आप एक्सपेरिमेंट को करने जाएंगे। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन
द फार्मूला रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेशन स्टेटिंग द रिजल्ट। आपको जो है हर एक चीज़ उसमें से पता होना चाहिए जो पढ़ने वाली है, उसके बाद आप जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे। एन एम्फेसिस ऑन ड्राइंग कंक्लूजन एंड इनिशिएटिंग डिस्कशन आल्सो मेड थ्रू द प्रिकॉशन दैट नेसेसरी टू बी टेकन केयर इन परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट एंड मर्ज विथ अ प्रोसीजर itself. These along with the possible source of error also mentioned separately with the more reasoning। यानी कि आपको जो है एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, कौन कौन से एरर आ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको वहाँ अच्छे से जो है समझ में आएगा जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। These could be some certain prerequisite for preparing the laboratory for performing experiment and additional information to teachers on a particular experiment. Such issue have been raised in almost all experiment in column title note for the teacher। यानी कि आपने किताबें देखी होंगी, वहाँ पर नोट फॉर द टीचर जो है एक सेक्शन दिया जाता है कोई भी किताब जो है छपने के पहले, ठीक है। ऑथर्स आल्सो हैव यूज द कॉलम कम्युनिकेट विद द टीचर। जो ऑथर्स हैं वो किस लिए यूज करते हैं, जो कॉलम का कम्युनिकेट, ये टीचर से जो है कम्युनिकेट करने के लिए। इट इज़ होप डैट टीचर्स वुड फाइंड दिस कॉलम यूजफुल। यानी कि वो आशा करते हैं कि टीचर जो है इस कॉलम को जो है पढ़ेंगे और उनको जो है कुछ हेल्प मिलेगी, यूज़फुल लगेगा। द मेथड यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट में आल्सो बी यूज्ड टू एक्सटेंड अंडरस्टैंड इन सम एप्लीकेशन। ए कॉलम टाइटल्ड एप्लीकेशन हैज़ बीन एडेड टू ओकेजनली फॉर एड्रेसिंग सच इशू। यानी कि वो कौन कौन से क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन वगैरह जो हैं किस तरह से करवाना है, उसमें किस तरह से बच्चों को, मतलब ये सब चीज़ें जो है टीचरों से और एक ऑथर का जो कम्युनिकेटिंग होता है वो नोट फॉर द टीचर में वो लिखते हैं। ए कॉलम टाइटल एप्लीकेशन हैज बीन ओकेजनली एड्रेसिंग सच इशू एट द एंड some thought provoking question also included। These questions are based on procedure involved in the experiment। लास्ट में आपको जो है एक्सपेरिमेंट के बाद में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि किसको बताएंगे, प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं। मैनी क्वेश्चन प्रोवोक पीपल फॉर रिलेटिंग देयर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस विद साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमारी डेली लाइफ के प्रिंसिपल से भी, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उससे भी हो सकते हैं। इट इज़ बिलीव दैट सच क्वेश्चन विल बी हेल्पफुल इन इंक्लूडिंग साइंटिफिक टेम्पर एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट। इस चीज़ का मतलब किस में ये हेल्पफुल होता है, टेम्परामेंट जगाने का स्टूडेंट के अंदर एक साइंस के लिए, ठीक है। इन दीज राइट्स अप्स इट कैन बी सीन दैट कॉलम सच आ मटेरियल रिक्वायर्ड। यानी कि आपको जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे तो एक्सपेरिमेंट वाली जो बुक होती है उसमें एक मटेरियल रिक्वायर्ड करके एक नोट होता है। नोट फॉर द टीचर ऑफन एड्रेस द इशू रिलेटेड विद द अल्टरनेट मटेरियल। यानी कि उसमें नोट फॉर द टीचर में क्या होगा, वहाँ पे अगर मटेरियल नहीं है तो उसकी जगह हम कौन सा अल्टरनेट मटेरियल जो है यूज कर सकते हैं। ये अगर आप EMRS के लिए कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से अल्टरनेटिव मटेरियल होते हैं। इवन अल्टरनेट प्रोसीजर दैट कैन बी यूज फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इज हाउएवर इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट suggestion given conducting the experiment are suggestive and may be modified depending on facilities available in a particular situation। For example, the material suggested for a particular experiment is not available। जैसे कि मान सकते हैं कोई मटेरियल है जो कि पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, यानी कि कोई भी किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए जो अवेलेबल अभी नहीं है, ठीक है। फॉर सुटेबल अल्टरनेट मटेरियल में भी यूज्ड, उसकी जगह में एक सुटेबल एक अच्छा मतलब उसकी जगह में यूज किया जा सकता है उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दीज एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट में आल्सो कंडक्ट एनी अदर एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। आप स्टूडेंट भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उनके मर्जी का, ठीक है, जिसमें उनको इंटरेस्ट हो। हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट एवरी स्टूडेंट ऑफ साइंस मस्ट पे proper attention to the practical work and should try to acquire basic laboratory skills। यहाँ पे जो है बोला जा रहा है ये कि जो स्टूडेंट है उसको जो है लेबोरेटरी की स्किल जो है अच्छी आनी चाहिए, वो उनको मतलब कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट उनके अंदर बनना चाहिए, जो मतलब कि इस तरह से लेबोरेटरी में जो है लेबोरेटरी स्किल जो है उनके अंदर जो है बढ़ावा देना है, उनका एक्सपेरिमेंट करवाने का ये मकसद है। डेवलप अ कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्वायर साउंड ट्रेनिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द वर्क डन। मैनी एक्सपेरिमेंट आर आल्सो चूजन दैट दीज परफॉर्म्ड यूजिंग लो कॉस्ट। यानी इसमें ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है करवाए जाएंगे जो कि लो कॉस्ट पर आराम से
हो जाते हैं। मटेरियल विदाउट लूजिंग देयर रिगर, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो है ज़्यादा जो है नुकसान नहीं होगा। द सजेशन ऑफ मेंटेनिंग इक्विपमेंट हैव आल्सो बीन गिवन whenever possible. Question at the end experiment may dealt with meticulously and must be decided with peers and the teachers to arrive at appropriate and convincing answers. यानी कि यहाँ पे आपको जो है टीचर के लिए जो है एक अच्छा उसमें ये दिया है कि उनको किस तरह से कंडक्ट कराने हैं, वो इस बारे में लिखा गया। इस चीज़ को पढ़ करके जाएंगे तो बहुत आपको जो है हेल्प मिलने वाली है EMRS के पेपर में। और कोई अगर बच्चा इसको 9th क्लास का देख रहा है तो उसको हो सकता है इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल, थोड़ी बहुत क्या 9th क्लास का ही है तो उसको पूरी हेल्प मिलेगी इससे। तो अगर कोई साइंटिफिक अपना टेम्परामेंट डेवलप करना चाहता है, अपने अंदर जो है साइंटिफिक चीज़ों को लाना चाहता है, किस तरह से कोई साइंटिस्ट बनने का इच्छुक है, तो वो ये एक अच्छी चीज़ है। हर वर्क को बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का एक वैसा वर्क है जो सीखता है उसको केवल वही कर सकता है। हर कोई को करने की जो है बहुत ऐसे कम लोग हैं जो साइंटिस्ट वाली कैटेगरी में आते हैं जो कि कर सकते हैं। ठीक है। जनरल लेबोरेटरी फैसिलिटीज़। In a science laboratory we usually find working tables, some items of the commonly used utility and space storing equipment, chemicals and glassware. आपको जो है यूटिलिटी जो है आपको जो है मिलेगी कहाँ पर, स्टोरिंग इक्विपमेंट, केमिकल्स एंड ग्लासवेयर। जो ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं इक्विपमेंट, स्टोरिंग इक्विपमेंट हो गए, केमिकल्स हो गए और कुछ ग्लासवेयर हो गए। ठीक है। द वर्किंग टेबल्स इन अ साइंस लेबोरेटरी आर यूजली प्रोवाइडेड विद। ये वर्किंग टेबल यानी कि रैक के लिए बोला है, यानी कि जो आप जब साइंस के लैब में जाएंगे तो आपको पत्थर की बनी हुई बड़ी सी मतलब रैक टाइप की दिखेगी, इसके ऊपर सामान रखा हुआ होता है, उसी को वर्किंग टेबल बोला गया है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए, सिंक विथ वाटर टैप फॉर वॉशिंग पर्पज, लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल। सिंक जो होता है आपको कोने पर या बीच में या दोनों कोने पर आपको जो है सिंक मिलेगा, जिसमें वाटर का एक टैप होगा यानी नल लगा होगा। वो कि किसके लिए है, जो लिक्विड वेस्ट होगा उसको डिस्पोजल के लिए है। एक्सपेक्टेड डेट स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट से ये आशा की जाती है कि वो यूज यानी नल का यूज रिक्वायर्ड एंड विल नॉट डू नॉट वेस्ट द वाटर, यानी कि उसका जब रिक्वायर हो तभी उसका जो है यूज करें और पानी को जो है ज़बरदस्ती ना बहाएं। ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ सिंक्स इज एसेंशियल, जो उसकी रेगुलर क्लीनिंग है सिंक्स की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिएजेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ही आएंगे सब। ठीक है। उसके बाद में क्या है, रिएजेंट कॉलम फॉर कीपिंग बोटल्स एंड केमिकल्स, रिएजेंट ऑफ द फ्रिक्वेंट यूज, यानी कि जो आपको बोटल्स और केमिकल्स मिलेंगे को जो है एक डिफाइनाइट ऑर्डर में जो है अरेंज करके रखना है। ये किसके लिए बोला गया है, लैब अटेंडेंट के लिए बोला गया है। या फिर आप इसको समझ सकते हैं कि जो बोटल्स वगैरह हैं किस तरह से एक डिफाइनाइट, जो ज़्यादा यूज होते हैं उनको आगे रखना है, जो कम यूज होते हैं उनको पीछे रखना है। ये एक ऑर्डर होता है। ठीक है। हीटिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ गैस टैप्स, यानी कि जो गैस टैप्स होते हैं फिटेड विद बर्नर और स्पिरिट लैम्प, या तो बर्नर हो सकता है या तो गैस की स्पिरिट हो सकती है, वो स्पिरिट के लैंप हो सकते हैं। गैस टैप शुड बी ओपनड ओनली व्हेन द गैस इज रिक्वायर्ड, गैस के टैप तभी खुले हों जब वो रिक्वायर्ड हो। ठीक है। अदरवाइज लीकेज, अगर लीकेज होता है तो इमीडिएटली उसको नोटिस करना चाहिए और टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए, और अदर जो लेबोरेटरी का स्टाफ है उसको जो है आपको क्या करना है, उसको इन्फॉर्म करना है। एवरी लेबोरेटरी मस्ट बी इक्विप्ड विद अ फायर एक्सटिंग्विशर, हर एक लेबोरेटरी में क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फिक्स्ड एट कन्वीनियंट प्लेसेस, एक मतलब कि एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, वहाँ पर वो है रखा होना चाहिए। इन द साइंस लेबोरेटरी द इक्विपमेंट, इन द साइंस लेबोरेटरी द इक्विपमेंट एंड ग्लासवेयर ऑफ कॉमन यूज आर स्टोर्ड सेपरेटली इन अ अलमीरा, जो साइंस लेबोरेटरी में जो इक्विपमेंट और ग्लासवेयर जो यूज होते हैं जनरली, जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं उनको जो है एक सेपरेटली
जगह में जो है उनको स्टोर करके रखना चाहिए। दे आर जनरली इशूड विथ स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग। उसको जनरली टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, जब एक्सपेरिमेंट हो तब बच्चों को वह नाम लिख करके देना चाहिए कि ये आप ले जा रहे हो, इसके जिम्मेदार अब आप हो। अगर टूटता फूटता है तो आपको ड्यू जो है भरना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। इन सम लेबोरेटरीज इक्विपमेंट लाइक बैलेंसेस, देखिए इक्विपमेंट बैलेंस क्या है, फिजिकल बैलेंस हो सकता है, डिजिटल बैलेंस हो सकता है। माइक्रोस्कोप में भी परमानेंटली प्लेस्ड इन अ प्लेस दे आर यूज्ड क्वाइट फ्रिक्वेंटली। बैलेंस और माइक्रोस्कोप को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पे आसानी से उसको जो है यूज किया जा सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होते हैं। द टाइप ऑफ बैलेंस यूज्ड इन डिपेंड एंड हाउ एक्यूरेट द weighing मस्ट बी एंड व्हाट डू बैलेंस। एट सेकेंडरी स्टेज फिजिकल बैलेंस इज अ गुड चॉइस। एक सेकेंडरी स्टेज ऑफ फिजिकल बैलेंस जो है अच्छा चॉइस। आर एडवाइज टू ट्रेन स्टूडेंट अप्रोप्रिएटली यूज फिजिकल बैलेंस बिफोर दे आस्क द परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप उसमें जब है आप उसको नापा तौली करेंगे, कोई भी सॉलिड लेंगे तो कोई भी केमिकल लेंगे तो आपको जो है फिजिकल बैलेंस जो है चलाना आना चाहिए। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को सिखाए कि फिजिकल बैलेंस को किस तरह से चलाते हैं, ठीक है। टीचर राइट टू अप्रोप्रिएट बैलेंस फॉर और किसके लिए है फिजिकल बैलेंस, पाउडर और सॉलिड मटेरियल को वेट करने के लिए। वन मस्ट वेइंग ट्यूब्स एंड बटर पेपर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। द पेन एंड द बैलेंस मस्ट बी केप्ट क्लीन। जो हमारे जो पेन होता है उसमें लगा रहता है, जिसके अंदर हम सामान को डालते हैं, सॉलिड को डालते हैं, वो हमारा जो है क्लीन होना चाहिए। माइक्रोस्कोप मस्ट बी प्लेस्ड नियर द विंडो। जो माइक्रोस्कोप है उसको कहाँ पे रहना चाहिए, कहाँ पे रखना, हर जगह नहीं रख सकते हैं, विंडो के किनारे रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है सफिशिएंट लाइट जो है नीडेड होती है। अब वो लाइट कैसे काम करती है, जब सामने से लाइट आएगी, देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक क्या खिड़की है, ठीक है, अब यहाँ से लाइट आ रही है इधर। अब माइक्रोस्कोप में क्या होता है, किस तरह का जो है मिरर लगा होता है, मिरर। अब वो क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ऊपर की ओर, फिर ऊपर हम जो है देखेंगे जब हम, तो लाइट जो है ऊपर नीचे से ऑब्जेक्ट के थ्रू जाएगी तो वो हमको चीज़ें जो है दिखाई देंगी, ठीक है। ए वाटर डिस्टिलेशन प्लांट शुड आल्सो परफेक्टली इंस्टॉल इन द लेबोरेटरी। जो वाटर डिस्टिलेशन का जो प्लांट होता है, छोटा सा सेटअप देखा होगा आपने वाटर डिस्टिलेशन का, वो जो है प्रॉपर जो है वाटर सप्लाई होना चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, और जो है वो इंस्टॉलेशन उसका जो है वहीं लैब में होना चाहिए। वाटर सप्लाई थ्रू द प्लांट बिफोर स्विचिंग ऑन द इलेक्ट्रिक पावर। आपको जो है देखना है किस तरह से पावर सप्लाई अगर ऑन नहीं है तो ऑन करना है। और प्रोविजन फ्यूमिंग हुड एंड एग्जॉस्ट में भी मेड इन लेबोरेटरी फॉर गैसेस। कभी कभी क्या होता है, हम केमिकल्स जो मिलाते हैं, कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो क्या फ्यूम्स निकलती हैं, वो फ्यूम्स हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। तो उनको जो है उनको बाहर निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए लैब में, और क्या होना चाहिए, प्रॉपर एग्जॉस्ट होना चाहिए, जिससे कि कभी कोई दुर्घटना हो तो उससे हम जो है जल्दी से जल्दी बच सकें, उससे क्या है जो है कोई ज़्यादा बड़ी दुर्घटना ना होने पाए, ठीक है। ये अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारा ये है क्या है, ये फिजिकल बैलेंस है, ठीक है। ये क्या है, ये फिजिकल बैलेंस है। यहाँ पे देखिए ये किस तरह से काम करता है। ये कांच के एक डब्बे में बंद होता है जनरली, यहाँ पे ये कांच का डब्बा नहीं लगाया गया है, ये एक कांच के डब्बे में बंद होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है किस तरह से ये फिजिकल बैलेंस काम करता है। और फिर आ जाइए, चलिए नीचे आते हैं। ये हमारा ये है माइक्रोस्कोप। ये कौन सा है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो है सिंपल, ये कंपाउंड वाला है। सिंपल वाला कैसा होता है, इसमें सिंपली एक जैसा डंडा होता है और नीचे एक प्लेट होती है, और ये प्लेट जो है ऐसे गोल गोल होती है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से जो है देखते हैं, यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसको हम इसमें से देखते हैं, तो यहाँ पे जो है बड़ा ऑब्जेक्ट जो है दिखाई देता है हमको, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। आपको ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना ध्यान रखिए। देखिए इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ ऑल वर्किंग टेबल्स। जो इलेक्ट्रिकल के जो कनेक्शन होंगे वो कैसे होने चाहिए, सब जगह पे आने चाहिए। मस्ट बी प्रोवाइडेड ऑल वर्किंग टेबल फॉर द परफॉर्मिंग इलेक्ट्रिसिटी। और मैग्नेटिक के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक का करंट है वो सब जगह पे आना चाहिए। यूटिलिटी आइटम जैसे सोल्जरिंग रॉड, हैमर हो गया, ड्रिल मशीन हो गई, ड्रिल बिट हो गई, प्लायर हो गए, हैक्स
ड्राइवर सेट, स्पैनर, टॉर्च लाइट, ये है जो है कन्वीनियंट जगह पर जो है, ऐसी जगह पर होने चाहिए जहाँ पर जो है आराम से किसी को मिल जाए, ठीक है। कॉमन इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस सच एस मल्टीमीटर में आल्सो भी प्लेस्ड, हमको मल्टीमीटर को भी रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ए डिमॉन्स्ट्रेशन टेबल रिलेवेंट फॉर टीचर डिमॉन्स्ट्रेशन, एक डिमॉन्स्ट्रेशन टेबल होती है जहाँ पे जो है टीचर जो है हर एक बच्चे को जो है एक्सपेरिमेंट जो है करके दिखाता है। फॉर अ पर्पज ऑफ डिस्पोजल ऑफ अ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को हटाने के लिए, डिस्पोज करने के लिए डस्टबिन जो है प्रोवाइडेड विथ आइदर नियर ईच वर्किंग टेबल, हर एक वर्किंग टेबल के नीचे और कॉमन प्लेस पर जो है लेबोरेटरी में जो क्या होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं ये देखिए। एक तो ये हमारा यहाँ है एक प्लास्टिक स्क्वीज बोतल है, बास बोतल जिसको बोलते हैं, ठीक। उसके बाद में ट्रफ है, यहाँ पे एक दिया हुआ ट्रफ दिया है, राउंड बोतल फ्लास्क दिया है, ठीक है। बाउल फे बोतल है, ये डबल मुंह की बाउल फे बोतल, पेट्री डिश है, कवर स्लिप है। कवर स्लिप कहाँ पे काम में आती है, जब हम कोई भी सेल वगैरह को जो है पील को, जैसे ओनियन पील ले ली छोटी सी, उसको स्लाइड के ऊपर रख के फिर उसको जब कवर करते हैं कोई भी सॉल्यूशन लगा के, उसको बोलते हैं कवर स्लिप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में और आ जाइए थोड़ा नीचे, ये आपका इधर थर्मामीटर है, और आपका ये बार मैग्नेट है, ये स्लाइड हो गई, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, बीकर्स हो गए 200 ml, 50 ml, 250 ml, थर्मोमीटर हो गया, थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापने के लिए, टेस्ट ट्यूब हो गया, ये मेजरिंग सिलेंडर हो गया। ये अगर आपको कोई लिक्विड को जो है वजन करना नापना है, कितना वॉल्यूम लेना है उसका, तो मेजरिंग सिलेंडर में नापेंगे। किसी लिक्विड को अगर जो आपको गर्म करना है तो बॉइलिंग ट्यूब में निकालेंगे, गर्म करेंगे। टेस्ट ट्यूब में गर्म नहीं करना है, बॉइलिंग ट्यूब में गर्म करना है। ये डिलीवरी ट्यूब हो गई, टेस्ट ट्यूब का होल्डर हो गया। उसके बाद में ये आपका लेबोरेटरी स्टैंड हो गया, एच बेस बर्नर हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ये कुछ फिजिक्स के भी हैं इसमें। उसके बाद मैग्नीफाइंग लेंस हो गया, स्प्लिट लैंप हो गया, और आपका ये इधर रेहोस्टेट हो गया, टेस्ट ट्यूब ब्रशेस हो गए, यानी कि टेस्ट ट्यूब की सफाई करने के लिए, और ये आपकी एक स्टॉप वॉच, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा और नीचे आ जाइए, रेसिस्टेंस बॉक्स हो गया, इसका हम जनरली किसके लिए यूज करते हैं, रेसिस्टेंस को कम ज़्यादा बढ़ाने के लिए सर्किट में करते हैं। टेस्ट ट्यूब का स्टैंड हो गया, नीडल हो गई, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस हो गया, स्प्रिंग बैलेंस क्या हो गया, यहाँ पे अर्लमायर फ्लास्क हो गए, अर्लमाइनर या फिर उनको कॉनिकल फ्लास्क भी बोला जाता है, ठीक है। फनल्स हो गए, स्प्रिंग बैलेंस ये आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में मोटार एंड पेस्टल हो गए, किसी चीज़ को कूटने के लिए, वॉच ग्लासेस हो गए, चाइना डिश हो गई, ड्रॉपर्स हो गए, ठीक है। और ग्लास ट्यूब हो गए, ग्लास रॉड हो गई, ग्लास ट्यूब, ग्लास टॉप, और थिसल फनल हो गई। थिसल फनल ऊपर ये देखिए इस तरह का बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, थिसल फनल बोलते हैं। आपको ये जो है नाम जो है हर एक सब उसके आपको आना चाहिए। इक्विपमेंट ग्लास वेयर एंड रिएजेंट बोतल आर केप्ट एट प्रॉपर स्पेसिफाइड प्लेस, जो ग्लास बोतल वगैरह हैं जो हैं उनको जो है प्रॉपर एक स्पेस वहाँ पे जो है रखना है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड प्लेस पर। कॉमनली लेबोरेटरी इक्विपमेंट ग्लास वेयर एज शोन इन फिगर 3। उसके बाद प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर लेबोरेटरी वर्क, अपन इसको अब करेंगे दोबारा। अभी लगभग आधे घंटे का जो है लेक्चर बन चुका है, इसके बाद सेकंड लेक्चर में जो है इसको डालेंगे। इसके बाद जनरल लेबोरेटरी रूल क्या होते हैं, उसके बाद में ये एक लड़की देखिए एक्सपेरिमेंट कर रही है, किस तरह से इसको जो है दिखाया गया है। अब उसके बाद में और नीचे आ जाइए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जब आप जल जाएंगे, अगर आप एसिड से जलेंगे तो आपको क्या करना है, अगर आप नॉर्मल स्टीम या हॉट वाटर से जलेंगे तो क्या करना है, अल्कली से जलेंगे तो क्या करना है, अगर ग्लास का कट या बाउंड हो जाता है तब आपको क्या करना है, ठीक है। आई में अगर इंजरी हो जाती है तब आप क्या करना चाहिए, फायर अगर लग जाए कभी, या फायर आपके मतलब कि किस तरह से अगर कपड़ों में लग जाए तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपने कोई गैस इनहेल कर ली है तब क्या करना है। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, किस तरह से आपको जो है उसको एक्सपेरिमेंट को लिखना है, ये आपको आना चाहिए। मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, प्रोसीजर, कैलकुलेशन, रिजल्ट, उसका प्रिकॉशन, सोर्स, एरर। उसके बाद में जो है ये ख़त्म हो जाएगा अगले लेक्चर में। तो आपको जो चीज़ें जो है ये आनी चाहिए, और अगर आप तैयार 9th क्लास के लिए भी है, ये 9th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे अभी जो लैब अटेंडेंट का जो पेपर होने वाला है उन लोगों के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये लैब अटेंडेंट, ये RMS
EMRS जो भी है, ठीक है। जो भी एकलव्य वाला जो निकला है उसमें अभी पेपर होगा अगले 2 महीने का टाइम है आपके पास, ठीक है। 2 मंथ मान के चलिए बस। आपको उसी में अच्छी तैयारी करनी है, पूरे केमिकल, पूरी 10th तक का जो है 9 10th की जो है साइंस की जो है बुक आप अच्छे से पढ़ करके जाइए, ठीक है। मेरा एक सजेशन है, 11 12 की भले मत पढ़िए, लेकिन एक्सपेरिमेंट को 11 12 के ज़रूर ध्यान दे लीजिए एक बार। 11 12 के जो है वैसे आने तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको तब भी एक्सपेरिमेंट आने चाहिए। एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सा यूज होता है, उनका कॉमन नाम क्या है और उनका केमिकल नाम क्या है, आपको ये है जो आने चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभी बाय बाय।